जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं आप सभी दोस्त अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जीके के टॉप 25 प्रश्न होंगे, जो दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। देखते हैं दोस्तों, आप इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। वीडियो के अंत में हमें अपना स्कोर कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 है, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार कहाँ लगता है? ऑप्शन है ए कोचीन, बी नई दिल्ली, सी शंघाई, डी बीजिंग। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार यह नई दिल्ली में लगता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी महान्यायवादी, डी महाधिवक्ता। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, किसी भी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी वह मध्य महाधिवक्ता होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन है ए 150/90, बी 120/80, सी 100/50, डी 90/60। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यह 120/80 होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है ए वायरलेस फैसिलिटी, ऑप्शन बी वायरलेस फीचर्स, ऑप्शन सी वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन डी वायरलेस फंक्शन। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, प्राचीन सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी बिहार, डी उड़ीसा। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, प्राचीन सूर्य मंदिर यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। दोस्तों, सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव बर्मन फर्स्ट ने करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यह सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ऑप्शन है ए सू नहर, बी इंदिरा गांधी नहर, सी कील नहर, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर यह इंदिरा गांधी नहर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, वेटकन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ या फुटबॉल। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, वेटकन कप का संबंध यह फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है ए 1990, बी 1992, सी 1998, डी सन 2000। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत यह सन 2000 में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, हुंड्रुक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ए माही नदी, बी स्वर्णरेखा नदी, सी ताप्ती नदी, डी दामोदर नदी। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, हुंड्रुक जलप्रपात यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है
और दोस्तों हुंड्रुक जलप्रपात यह झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है ए कौशिकी, बी करनाली, सी कुंभा, डी कांगपेहा। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों कोसी नदी का प्राचीन नाम यह कौशिकी था। दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक भी हम कोसी नदी को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1952, 1960, 1965 या 1955। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों नागरिकता अधिनियम यह सन 1955 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दौरान भारत आए थे? ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी बाबर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो यह जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना मदर टेरेसा के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है ए सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, ऑप्शन बी मिशनरी ऑफ चैरिटी, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लव, ऑप्शन डी चैरिटी ऑफ फॉर ऑल। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना यह मदर टेरेसा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी दादा भाई नेहरू, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु या गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटित हुई थी? ऑप्शन है ए खिलाफत आंदोलन की घटना, ऑप्शन बी है काकोरी ट्रेन डकैती की घटना, ऑप्शन सी है जलियांवाला बाग त्रासदी की घटना, ऑप्शन डी है बंगाल विभाजन की घटना। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों यह जलियांवाला बाग त्रासदी की घटना यह सन 1919 में घटित हुई थी। दोस्तों खिलाफत आंदोलन की घटना यह सन 1920 में घटित हुई थी और काकोरी ट्रेन डकैती की घटना यह सन 1925 में घटित हुई थी और बंगाल विभाजन की घटना यह सन 1905 में घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी गुड़गामा, सी मुंबई, डी हैदराबाद। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों देश का पहला स्मॉग टावर यह नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 315 या अनुच्छेद 148। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, किस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12 या विटामिन डी। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों विटामिन B12 की कमी से
एनीमिया नामक रोग होता है। दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है दोस्तों, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। और विटामिन ए की कमी से रंतोंधी नामक रोग होता है। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग यह विटामिन बी1 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी स्थानीयवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, किस भारतीय नेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गफ्फार खान, बी अब्दुल कलाम आज़ाद, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी जैनुला आबदीन। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में फली फूली यानी विकसित हुई थी? ऑप्शन है ए गुप्तों के समय, बी मौर्यों के समय, सी कुषाणों के समय, डी मुगलों के समय। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों कुछ कला की गांधार शैली यह कुषाणों के शासनकाल में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? ऑप्शन है 24, 19, 7 या 48। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल 19 पदक जीते थे, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल जीते थे। और दोस्तों भारत ने इसमें 24वां स्थान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी सरोजिनी नायडू, डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही आंसर है। दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक यह एपीजे अब्दुल कलाम हैं। तो दोस्तों आपको यह टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हमें अपना स्कोर भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट